माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए, हम लोगों ने त्रिकोणमिति का 8.1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8.2 पढ़ेंगे। तो 8.2 प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति में पढ़ने से पहले ना हमें कुछ मान याद करना होगा, ताकि हम उस चैप्टर को ना जो भी हिसाब हो उसको अच्छे से समझ सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा मान क्या होता है। तो हमारा इसमें क्या है, पहले कोण दिए हुआ है। कोण हमारा साइन का ए है, कोस ए है, टेन ए है, कोसेक ए है, सेक ए है और कोट ए है। ये हमारा 6 गो कोण दिए हुआ है। ये सभी का जो है ना मान होता है। जैसे कि साइन है तो साइन का 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले हम साइन का देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, साइन का। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 मतलब 1/2 होगा। अब क्या है ना, 30 डिग्री को हम पाई/6 भी बोलते हैं। तो साइन पाई/6 का मान भी अगर पूछा जाएगा तो वो हमारा 1/2 ही होगा। उसके बाद हमारा क्या है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 यानी कि 1/√2 होता है। अब 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/4। पाई/4 होता है। ठीक। तो अगर साइन पाई/4 का मान पूछा जाएगा तो भी 1/√2 होगा। उसके बाद हमारा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/3। तो साइन पाई/3 का मान कितना होगा, √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। अब साइन पाई/2, ये पाई/3 था 60 डिग्री, ये 90 डिग्री पाई/2 होता है। पाई अब बटे 2 है तो पाई/2 हो गया। तो पाई/2 साइन पाई/2 का मान अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार हमारा क्या है, कोस है। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 यानी कि √3/2। कोस पाई/6 का मान भी √3/2। उसके बाद कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। कोस पाई/4 का भी मान 1/√2। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान 1/2। कोस पाई/3 का मान भी 1/2। उसके बाद कोस 90 डिग्री का मान 0 और कोस पाई/2 का मान 0। देखिए क्या होता है ना, इस सब में जो है ना कुछ संबंध है। पहले पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद हम कुछ संबंध बताते हैं। उसके बाद हमारा 10 है। 10 ए का मान क्या है, 0। 10 ए जो है उसका 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। 10 पाई/6 का भी मान कितना होगा, 1/√3। 45 डिग्री का मान 1 होगा। 10 पाई/4 का मान क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद 60 डिग्री का मान √3 होगा। और 10 पाई/3 का मान भी √3 होगा। और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट इन्फिनिटी होगा। ठीक। और 90 डिग्री यानी कि पाई/2 का मान भी अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का चिन्ह ऐसे भी होता है, तो बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा दिखेगा। ठीक ना। तो हमारा उसके बाद क्या होता है, कोसेक। उसके बाद कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित मतलब ये इन्फिनिटी होता है। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो कोसेक पाई/6 का भी मान 2 ही होगा। उसके बाद कोसेक हमारा 45 डिग्री का मान 2 होगा। √2 होगा। और कोसेक पाई/4 का भी मान √2 होगा। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा। कोसेक पाई/3 का भी मान 2/√3 होगा। और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होगा यानी कि कोसेक पाई/2 का मान 1 होगा। उसके बाद हमारा अगला आता है सेक है। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। और सेक पाई/6 का मान भी 2/√3 होगा। उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। सेक पाई/4 का भी मान √2 होगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। सेक पाई/3 का मान 2 होगा। उसके बाद सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। सेक पाई/2 का मान भी अपरिभाषित होगा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कोट। तो कोट ए बराबर होता है, कोट 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। कोट 0 का मान अपरिभाषित। उसके बाद कोट 30 डिग्री का मान √3। उसके बाद कोट पाई/6 का भी मान √3। कोट 45 डिग्री का मान 1। कोट पाई/4 का भी मान 1। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3। कोट हमारा पाई/3 का मान 1/√3। कोट 90 डिग्री का मान 0। कोट पाई/2 का मान 0।
तो ये पूरा मान था, मान आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें देखिए हमने कहा कि इस सब में एक संबंध होता है। देखिए ये दोनों में संबंध है, सबका दो दो में संबंध है, सबका दोनों में संबंध है। जैसे साइन कोस का संबंध है, साइन का जो 0 डिग्री होगा ना वो कोस का 90 डिग्री होगा, साइन का जो 30 डिग्री होगा वो कोस का 60 डिग्री होगा, साइन का जो 45 होगा 45, ये तो बीच में पड़ता है तो ये तो सेम ही होगा। उसके बाद साइन का जो 60 डिग्री होगा वो हमारा कोस का 30 डिग्री होगा, साइन का जो 90 डिग्री होगा वो हमारा कोस का 0 डिग्री होगा। यानी कि साइन का आप याद करोगे, इसको अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो कोस का हो जाएगा। उसी तरीके से टेन और कोस का संबंध देखिए, टेन 0 डिग्री तो इसका क्या है, टेन हमारा 0 डिग्री है तो कोट भी हमारा क्या है, टेन 0 डिग्री का 0 तो कोट 90 डिग्री का 0, है ना संबंध, अपोजिट है ना। अब यहाँ टेन 1/√3 30 डिग्री, तो यहाँ देखिए वो 60 डिग्री में 1/√3, तो टेन का कोट का संबंध और साइन का कोस का संबंध। उसके बाद क्या है, टेन 45 है एक, तो कोट भी 45 है, बीच वाला तो सेम ही होता है। उसके बाद हमारा टेन क्या है, टेन और 60 डिग्री √3 है तो ये 30 डिग्री √3, टेन हमारा 90 डिग्री अपरिभाषित तो कोट 0 डिग्री अपरिभाषित। उसी तरीके से हमारा क्या है, कोसेक और सेक का संबंध, कोसेक और सेक का संबंध। देखिए कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित तो सेक 90 डिग्री अपरिभाषित, कोसेक हमारा 30 डिग्री 2 तो कोसेक सेक हमारा 60 डिग्री 2। उसके बाद क्या है, कोसेक हमारा 45 डिग्री √2, सेक भी 45 √2, सेक कोसेक हमारा 60 डिग्री √3/2, सेक हमारा 30 डिग्री √3। मतलब ये सीधा जा रहा है तो ये उल्टा आ रहा है, मतलब क्या अपोजिट। आप तीन अच्छे से याद कर लोगे, तीनों को अपोजिट कर दोगे, तीनों मिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरे मान को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ताकि आपको 8.2 जो है प्रश्नावली वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।